الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد when the human being comes into existence at the very early stages in the womb of mother. Today I was discussing with my respectable father, and they were also mentioning this matter about the beginning of the human being. That Allah subhanahu wa ta'ala in the beginning says, my servant, I am yours and you should become mine. No one else is yours. And that is one indication which is given in the Alam-e Arwah. कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने तो जब पैदा किया इंसान को, उसको पहली मुलाकात में बता दिया कि बंदे मैं ही हूँ तेरा, कोई और नहीं है तेरा, तू भी मेरा बन जा जैसा कि मैंने तुम्हें अपने लिए पैदा किया है. दिस इज़ द रियलिटी, ये हकीकत कि अल्लाह पाक तो शुरू से
subhanahu wa ta'ala says to the servant, I am yours. I am the only one who has created you. But the human being, when they come in the womb of the mother, the human being says, no, my life is this womb of the mother. I have a different world. The mother is feeding me. I am fed here. This is my life. This is my world. लेकिन बच्चा जब माँ के पेट में आता है वो कहता है मेरी दुनिया तो ये है, मेरी तो माँ है, मेरी असल तो माँ है, मुझे तो ये रिस्क दे रही है, मुझे तो इससे मिल रहा है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा जहान है. But Allah subhanahu wa ta'ala said to him in the beginning, nothing is yours. लेकिन इंसान वो धोखा खाता है. Then there comes a time the womb expels him out, leaves him. फिर एक वक्त आता है कि वो माँ का रहम उसको बाहर फेंक देता है. अब वो समझता है, अब वो कहता है हाँ हाँ, ओ यस, ये तो मेरी दुनिया नहीं थी, ये माँ तो मेरी नहीं थी, वो मेरी दुनिया नहीं थी, मेरी दुनिया तो और है. लेकिन फिर भी वो अल्लाह की तरफ रजू करना, टर्निंग टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला डज नॉट हैपन. फिर वो कहता है अब मेरी ये माँ है, इससे इसके पहले मुझे इसके खून के ज़रिए रिज़्क मिलता था, अब वो उसके माँ के दूध के ज़रिए. दिस इज़ माई मदर. ऑल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द इन्फेंट इज़ इन द मदर. उसकी सारी दुनिया वो यही है. वो कहता है माँ माँ, माई मदर माई मदर. उसी के दूध से वो उसकी ज़िंदगी है. वो समय यही मेरा रिज़्क है, यही मेरा दूध रिज़्क है, यही मेरी सारी दुनिया है. वो रोता है तो उसी की तरफ जाता है. But Allah subhanahu wa ta'ala said to him, no one is yours. I am yours in the beginning. लेकिन अल्लाह पाक ने उससे कहा था तेरा कोई नहीं है, मैं हूं, मुझसे दिल लगाना. फिर एक टाइम आता है, टाइम कम्स कि उसको वो दूध मुयस्सर नहीं, अब उसको वो दूध छोड़ना पड़ता है. 2 साल के बाद, आफ्टर 2 years, वो माँ का दूध नहीं पी सकता. फिर उसका वो तल्लक भी टूट जाता है. His that relationship becomes broken. अब वो दूध नहीं, अब उसको दूसरी चीज़ों में रिज़्क जो है, फिर उसका दुनिया की तरफ रुख होता है कि that my relationship, he starts looking at the world. अल्लाह सुब्हानहू व तआला as though अल्लाह पाक कहता है बंदे मैं तेरा हूँ, कोई नहीं है तेरा. लेकिन बंदा ये कहता है, अब उसको बहन भाई माँ बाप नजर आते हैं. He sees brothers and sisters. वो कहता है नहीं यही मेरी लाइफ है, माई फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मी. मेरी बहन भाई, मेरे माँ बाप, यही मेरी ज़िंदगी है, ये है मेरी हर चीज़, ये है मेरी खुशी. दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ वेयर आई स्टे हैप्पी. यही इनके ना हूँ तो मैं कुछ नहीं, ये हूँ तो इनके साथ है मेरी ज़िंदगी. दिस इज़ माई लाइफ. फिर वो बहन भाइयों को बना लेता है अपना, बहन भाई हैप्पी. फिर एक वक्त आता है कि वो बहन भाई उसको छोड़ जाते हैं. टाइम कम्स व्हेन हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लीव हिम. हालांकि अल्लाह पाक ने तो पहले ही कहा था कि बंदे मैं तेरा, ओ माई सर्वेंट, आई एम योर्स, नो वन इज योर्स, आई क्रिएटेड यू फॉर माई सेल्फ. But he relies on the womb of the mother. He relies on the blood of the mother. He relies on the milk of the mother. He relies on the lap of the mother. But he has to get out. He has to get out. He has to separate from the womb. He has to separate from the lap of the mother. But now
he doesn't turn. Now he sees his life and pleasure in brothers and sisters or and mother and father. वो कहता है यही मेरी life है. Then slowly, what happens is his brothers and sisters go their own way. Some get married, some leaves and they are studying, some go to work. With some he falls out. Brother becomes enemy of the brother. I've seen sisters becoming enemies of the brothers. Brothers becoming enemies of the brother and sister. वो भी उसको छोड़ देते हैं. They also leave him. लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आती कि मैंने जिनको अपना बनाया था, the ones which I said they are mine, if they were mine, why have they left me? Why have they been unfaithful to me? Why have they abused my trust? Why have they abused my emotional attachment? लेकिन वो छोड़ जाते हैं, फिर वो ना रोता है. Person cries, oh look what my brothers did, oh look my sister did. Who did tell you on the first place to have that attachment with them? The attachment which you only should have had with Allah subhanahu wa ta'ala. पहले ही दिन तुम्हें किसने कहा था कि जो अल्लाह को जल्ल जलालुहु और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको जो मोहब्बत, उनको जो देनी है, तुम्हें किसने कहा था बहन भाइयों को देनी है? आज तुम रोते हो. नाउ यू क्राई. फिर वो कहता है माँ बाप मेरे हैं, माँ बाप मेरे हैं, मदर. लेकिन वो भी फिर छोड़ जाते हैं. They, until one time they are with you. After that they say you have to now make your own life, live your own life. We have supported you, we have educated you. Now on the sea, in the sea of this world, now you should sail your own boat. अपने बच्चे, अपने बीवी, अपना करो. More time passes, they grow old. वो छोड़ जाते हैं उसको, वो मर जाते हैं. They pass away from this world. फिर वो कहता है बहन भाई तो छोड़ गए, मैं तो समझता था माँ बाप मेरे हैं, माँ बाप मेरे हैं. That is my world, यही मेरी जिंदगी है. सारी loyalty, all my loyalty is towards them. Then his mother and father also leaves him. All of them leave him at the time of death. वो रोता है, क्यों मुझसे ये जुदा हो गए? Why they have separated from me? ये क्यों मुझसे जुदा हो गए? मेरी मोहब्बतें, वो मेरी आरज़ुएं, मेरी जिंदगी ख़त्म हो गई, मेरी दुनिया तबाह हो गई. My world has fallen apart. My whole world has shattered. ये क्या हो गया? And some, they who have not passed away, they clash even in this life. ऐसने माएँ हैं बच्चों को छोड़ के पैदा किया. On the rubbish dump they've left many babies. Their fathers, many who've killed their children, who've abandoned their children, who killed their girls alive. माएँ हैं छोड़ के चली गई बच्चों को. कितनी माएँ हैं? मरना तो बाद की बात है ना. Death is something after. But in this life, a person experiences, see many a time, वालिदैन वो बच्चों को वो support नहीं करते. They become like enemies. A person he becomes like enemies. कितने वालिद हैं जिनको मैं जानता हूँ जो किसी और औरत के लिए अपने बच्चे छोड़ गए, अपने बीवी छोड़ गए. कितनी औरतें हैं, कितनी माएँ हैं जो किसी मर्द की और मर्द की मोहब्बत में, आशिकी मशूक़े में अपने बच्चों और खामद को छोड़ के चली गई. चलो हमारे यहाँ तो वाक़यात कम होते हैं, यहाँ तो यूके में और यूरोप में तो ये आए दिन एक बात है. Death is very extreme thing even in this life. How many fathers they've left, they abandoned their children for another woman or for another thing. How many mothers there are who abandon their own children and own husband because they've fallen for another man or something.
तो बंदा ये कहता है, अ पर्सन कहता है माँ बाप, मेरे माँ बाप वो भी नहीं रहे, दे आर नॉट योर्स, वो भी छोड़ जाते हैं, आइदर थ्रू separation of death or clashing or some kind of dispute over property, over land, over anything. They are your world, but how many have left? फिर जो है बंदा कहता है, he finds solace and try to find peace. फिर वो कहता है रिश्तेदार मेरे हैं, these are my cousin, ये मेरे रिश्तेदार हैं, these are my cousin, these are my uncle, my aunt, he relies upon them. ये मेरे हैं, यही मेरी दुनिया है. He tries to make amendments. He tries to make them happy, give them gifts, go to them, they come to you. वो उनके साथ जिंदगी. But again, he finds that they separate as well. They go their own ways. They have their own interests. Many relatives have defrauded other relatives. Many cousins have defrauded other cousins. Many cousins have become enemies. Many uncles have become enemies. Many nephews have become enemies. Many nieces have become enemies. Many relatives are enemies. They don't see each other. Living in Bolton, living in the same Manchester, in the same town, months and months pass, but a relative does not go to see other relative because there's something has happened. They consider them enemies. They even don't actually go to their invitations. They are okay with many other people, but not with relatives. तो फिर बंदा ये कहता है, person says, मेरे रिश्तेदार, लेकिन वो भी दुश्मनी पे उतर आते हैं, वो भी separate, there is a separation. There is some kind of detachment, some kind of animosity. फिर बंदा कहता है, there are many others. फिर वो कहते हैं, हाँ ये रिश्तेदार भी बेवफा हैं, माँ बाप छोड़ गए, बहन भाई वो अपने अपने मामलात में, brothers and sisters have gone, and हाँ I am पैसा, business, I am business minded, मेरा business, मेरा कारोबार, यही मेरा world है, this is my world, business is my world, this is my sleeping, and this is my actually a state of wakefulness. He thinks about the business. Day and night, that is his bread, that is his quilt, that is his mattress, that is his bed. वो रात दिन में business मेरा, business, my business, my business. My money, वो सारा उन पे. But then what happens is, many times in this world, in business, you lose money. Natural calamity comes. Wrong decision is made. Loss हो जाता है. Take away खोला, loss हो गया. Factory खोली, loss हो गया. Share लिए, डूब गए. मुल्क डूब गए. The country. Loss हो गया. Then a person who's given everything to the business world, everything to the business, now the business is also leaving him. The money is not loyal to him. What remains is only a tip-top, a suited, a tied, neat-looking tie, neat-looking blazer, and the outward shell of the business person. एक कार है, वो भी सूद के कर्ज पे. फैक्ट्री, कार है, वो भी कर्ज वो चल रही है. वो एक shell है, which to a showcase for outside people. Inside, it is barren. Inside, it's wilderness. वो भी उसके साथ the business does not become, the money, the dunya does not become loyal to the person. It doesn't give him peace. फिर वो सोचता है मैं क्या, मेरा कारोबार भी. And those people who given everything to the business, everything to the wife or the husband, when husbands leave them, they commit suicide. When wives become unfaithful, those people either kill them or they themselves die. Those people who given everything, all the heart and attachment to business, as many economic downturns and losses happen, you see many people have committed suicide. Because they have given everything. That was their God. That was their false God. That was their idol. That was all.
कई बंदे ये बंदों की किस्में हैं जो मैं बता रहा हूँ, जिसको आप गुजर रहे हैं। ये कोई स्पीच नहीं है, ये कोई वाज नहीं है। This is what you are going through, and every one of you are going through or will go through. And it's better if you are shown the scene beforehand to correct one's actually mentality and to actually save one's life. फिर कई लोग हैं वो कहते हैं अच्छा कारोबार भी ख़त्म भी, यानी दूसरे लोग भी चले गए, रिश्तेदार वगैरह. Now I'm going to start a family. Oh, my dream girl, my wife. अब मेरे बच्चे. फिर वो बीवी बच्चों को अपनी ज़िंदगी समझता है कि ये है मेरी ज़िंदगी, ये है मेरी सब कुछ. This is my life. ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं. This is my whole world. फिर वो उनमें सुकून, उनमें इत्मीनान, उनमें सब कुछ ढूंढने की कोशिश करता है. उनको अपना टाइम देता है, उनको अपना एफर्ट देता है. He sacrifices. I was hearing from a mother, माँ कितना देती है बच्चे को. ये अब मैं जान दो जो जिंदा लोग हैं, people who are living, माँ का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है. माँ has appendix operation and there is a baby girl just born, few days or few weeks old, and the mother has appendix operation. The preparation has been done, ऑपरेशन हो गया है, लेकिन वो बच्ची वो कोई दूध नहीं पीती. और the baby girl doesn't drink any other milk like this, milk from cow milk or powder milk, only mother's milk. The mother is there and only drinks the mother's milk. But when she drinks, sucks the mother's milk, the mother's, that operation become alive. It become the stitches become unstitched. The blood starts coming out. ये मैंने खुद देखा है, खुद बताया मुझे किसी ने. लेकिन माँ की मोहब्बत ये है कि वो बच्चे को दूध फिर भी पिलाती है और उसके वो टांके खुल जाते हैं, जख्म में खून, the blood starts coming out of the stomach appendix operation and they become actually unstitched. वो कितना, it is like actually being tortured. And the mother said, I've heard the mother would bite her tongue between her teeth to come कि बच्ची दूध पी ले. So that the baby girl drinks milk. And when the stitches become little bit fine, after 2-3 hours, again the baby is hungry. वो फिर कहती है और माँ फिर उसको दूध पिलाती है, फिर उसके जख्म खुल जाते हैं. That is the kind of loyalty जो बच्चों को, औलाद को बंदा देता है. फिर वो कहता है मेरे बच्चे ही मेरे सब कुछ है. दे आर माई फ्यूचर, दे आर माई दुनिया, दे आर माई आखिरत. यही है मैं इनके लिए. आई कैन डू एनीथिंग फ्रॉम दैम. आई एम वर्किंग हार्ड. आई एम निगलेक्टिंग हिज डिवाइनली असाइंड ड्यूटीज. वो कहता है यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है. मेरे बच्चे ही हैं मेरे सब कुछ. मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता. आई कैन डू एनीथिंग फॉर दैम. वो पालता है जिस तरह का दुख दर्द वो काटता है, बाप काटता है, माँ काटती है. चिल्ड्रन डू नॉट नो. बच्चे बड़े हो जाते हैं. अब क्या होता है कि वो माँ बाप के साथ विद मदर एंड फादर दे आर नॉन अप्रिशिएटिव, दे आर नॉट थैंकफुल, दे आर नॉट ओबीडियंट. वो माँ बाप को ही दुख देना शुरू कर देते हैं, उन्हीं को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, उन्हीं को दुख देना शुरू कर देते. They start actually hurting them and neglecting them. They don't have time for them. माँ बाप उनकी आवाज़ को तरसते हैं. They yearn to look at them. उनको देखने से तरसते हैं, उनकी आवाज़ को तरसते हैं. They come just to say अस्सलाम वालेकुम and hello and goodbye. लेकिन वो बच्चे नहीं, वो तो अपने कुछ तो अपने ड्रग के पीछे लगा हुआ है. Some is actually with friends, some is with actually their own, in their own world.
They don't know their best friend are their parents. उनको तो भूल गया है वो बचपन का दूध पिलाना, वो दुख दर्द तकलीफें in the childhood, which actually in the babyhood age, which the parents have gone through, that they've lived for them, they've sacrificed for them, they've actually spent or actually tarnished their life and their youthful age for them. They don't know. इसलिए वालिदैन कहते हैं भाई कदर नहीं करते बच्चे. क्यों नहीं कदर करते? क्यों नहीं कदर करते? Why they don't actually? Because they don't know. But Allah subhanahu wa ta'ala knows each and everything. Allah subhanahu wa ta'ala knows each and everything, what the parents, what the children had went through. So the rights which Allah subhanahu wa ta'ala mentions, He knows. Allah ही कदर पहचानता है, माँ बाप की बच्चे नहीं पहचानते. Allah values parents. Not every child will value parents. Is after all, Allah subhanahu wa ta'ala ही, आप माँ है तो वही वैल्यू कर रहा है. बाप है, कितना बड़ा हुक्म सुना रहा है. वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इय्याह. That is decision Allah subhanahu wa ta'ala decided. Absolutely, there's no doubt. None will be worshipped except me. Wa bil walidaini ihsana, and be best in conduct in from all dimensions with the parents. Be on this occasion, Allah subhanahu wa ta'ala, normally when Allah is mentioned subhanahu wa ta'ala, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is mentioned with it. On this one occasion in Quran, after Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mentioned the parents. इतना बड़ा कि Allah subhanahu wa ta'ala values you. बच्चे आपकी कभी कदर नहीं कर सकेंगे. बच्चे आपको वैल्यू नहीं दे सकेंगे. They can't give you that value. They can't appreciate आप क्या क्या किया है. And तो वही मैं कह रहा हूँ, then a time comes जब वो कारोबार भी, then a person gives his life to the children. यही मेरा future है, ये यूनिवर्सिटी जाएंगे, ये पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो भी unfaithful हो, वो भी छोड़ जाते हैं. Now, just actually because they've been married, they don't come to see them. Now, just because the parents now are old, they just leave them in old houses. They send their paradises. The paradises, the parents are paradises. ये जन्नत के दरवाजे हैं. वो उन जन्नत के दरवाज़ों को nursing homes and hospitals में फेंक आते हैं. And they want nurses. They want nurses to do their khidmah. नर्सों को तो उन्होंने पैदा नहीं किया था. The nurses didn't actually, they didn't give birth to these nurses or these doctors. वो भी after all they are doing for service and money and things. But now this person will serve his friends, he will serve his wife. लेकिन वो माँ बाप को, तो वो फिर the world falls apart. इंसान का दिल बार बार टूटता है. उसने पहले माँ को दिया, फिर माँ के बचपने और दूध को दिया, फिर बहन भाइयों वो भी छोड़ गए, माँ बाप वो भी छोड़ गए, रिश्तेदार वो भी छोड़ गए, दोस्त अहबाब फ्रेंड्स, उनको कहा मैं फ्रेंड्स आर माई एवरीथिंग. फ्रेंड्स वो कारोबारी वो छोड़ गए, औलाद जो है वो भी अपना छोड़ गई. अब वो क्या करे? हिज वर्ल्ड हैज फॉलन अपार्ट. वही बच्चे जो माँ का पर्स उठाना बेइज्जती समझते, अम्मी हम क्यों आपका पर्स उठाएं, why we should walk or carry your walking stick or here. वही मैंने देखा है बीवियों के और गोरियों के आगे परामे बच्चे डाल के तो परामे अपना चला रहे हैं स्ट्रीट्स में. Those who say who are standing in front of the parent, oh no, it doesn't suit us actually to carry the mother's grocery. Oh, it's the old trolley and things that it doesn't suit us. We are, what will my friends say? But the same person we've seen just actually like a servant, like a slave, pushing the pram of the baby, and the wife is actually going around. वही जो माँ कहती घर में सफाई कर दो, मेरे शूज ले आओ,
वो कहता है नहीं, मदर एक्चुअली हेसिटेंट, द सेम पर्सन is soiling his hands in the nappies of children on the command of the wife. वही बंदा फिर अल्लाह इसी तरह जलील करता है बंदे को जो आपने सही है। वही जो माँ बाप के गंद, माँ बाप की सफाई, माँ बाप के घर की सफाई उनके वो बेइज्जती समझता है, वही अब वो गंदी नापियाँ उतार बीवी के कहने, बीवी कहते मैं नहीं, एक दिन मैं उतारूँ दूसरे दिन तुम उतारो। अब वही वो नापियाँ और गंद बच्चों को साफ कर रहा है। वही तो पहले वो माचो मैन बना हुआ था क्या वालिदैन के लिए। तो ये देखें, दिस इज द रियलिटी, ये है। तो जिसने अ पर्सन हु थॉट एवरीथिंग इज हिज औलाद, एवरीथिंग इज हिज चिल्ड्रन, दैट्स हिज फ्यूचर, इट विल फॉल अपार्ट सूनर और लेटर। वो छोड़ जाएंगे आपको, वो अपने अपने फुर करके परिंदों की तरह, लाइक दे फ्लाई अवे। बच्चा अपनी बीवी के साथ, बच्ची अपने खामद के पास, यू आर एक्चुअली लेफ्ट अलोन, यू आर देयर एक्चुअली। देन अ पर्सन फील्स abundant and he finds peace and solace somehow in friends. हाँ, ये तो सारे रिश्तेदार भी मेरे नहीं है, relatives are not mine, mothers have left me, cousins have left me, दोस्त अहबाब वो छोड़ गए, यानी नहीं कारोबार छोड़ गया, the business, the children, my friends, they are my very good friends. Oh wow, my friends are everything for me. सबसे बड़े दोस्त है आपके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुनिया में औलिया अल्लाह सब के, इसलिए उनका नाम ही वली है। वो सबसे बड़े अल्लाह के भी दोस्त होते हैं और मखलूक के भी सबसे बड़े दोस्त वो होते हैं, इसलिए उनका नाम है वली, वलीउल्लाह। वो अल्लाह के भी दोस्त और मखलूक के भी सबसे ज़्यादा खैर खास। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड औलिया अल्लाह। दे आर फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह and they're friends of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, in the welfare of the creation. सबसे फ़ायदा वो पहुँचाना चाहते हैं। और अगर दुनियावी एतबार से, from worldly point of view, your best friends are your mother and father. ये सबसे तुम्हारे बेहतरीन दोस्त हैं। उखरवी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई आपका खैर खा नहीं है। और दुनिया में उखरवी पॉइंट, फ्रॉम आखिरा पॉइंट ऑफ व्यू, औलिया अल्लाह, द फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह से आपका ज़्यादा कोई दोस्त नहीं। जो अल्लाह का दोस्त है वो अल्लाह की मखलूक को भी दोस्त रखता है अल्लाह के लिए, बिकॉज व्हेन ही इज फ्रेंड ऑफ अल्लाह ही गोज टू हिज फ्रेंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हिज डेटी, हिज लॉर्ड। अल्लाह पाक कहता है कि मेरी मखलूक से भी मोहब्बत करो, फिर वो वली मखलूक से भी मोहब्बत करता है। तो वो होती है असल खैर खाही, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर वेज पैकेट, नॉट फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, नॉट फॉर एनी सर्विस, सेल्फलेस, ओनली फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। दोस्त अहबाब भी छोड़ जाते हैं। हाउ मैनी फ्रेंड्स हैव बीन डिसलॉयल, अनफेथफुल, how many friends have disassociated themselves, how many friends have defrauded and been actually, कितने दोस्त हैं वो तो बस टेम्पररी, वो कोई दोस्त नहीं है आपके, वो तो अपनी ख्वाहिशात के दोस्त हैं। they are the friends of their own desires, they are friends who ran out away with the wives of their friends, and they are friends of girls who ran away with the husbands of their friends. ये इस तरह की तो ये फ्रेंडशिप होती है। They don't care anything. हमारे यहाँ बेवकूफ़ों की तरह विद फूल्स हैं, दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इसके बर्थडे पे बुलाओ, इसकी ये है, ओ आई कॉन्ट स्लीप विदाउट, ओ आई कॉन्ट लिव, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सारा फ्रॉड, धोखा। इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम यू रियलाइज कि भाई इट्स नथिंग। फिर बंदा क्या करता है? देन एट लास्ट he says okay, nothing is with my, अल्लाह पाक कहता है बंदे मैं तेरा हूँ। बंदा कहता है नहीं, माँ मेरी है, बाप मेरा है, बहने भाई मेरे हैं, रिश्तेदार मेरे, वो सब छोड़ते, लेकिन वो उधर नहीं आ रहा। बंदा फिर भी नहीं आ रहा। सर्वेंट स्टिल इज नॉट टर्निंग, कि मुझे जिसने पैदा किया, जिसने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आई हैव नॉट क्रिएटेड मैन एंड जिन
but only for serving me and worship, meaning relationship, your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Everything worships Allah. Everything worships Allah subhanahu wa ta'ala, the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. But not with everything. Allah subhanahu wa ta'ala loves everything. ये इंसान है कि जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करे। दूसरी मखलूक तो वैसे ही सर्व कर रही है, वो तो अल्लाह से मोहब्बत करती है, पर नॉट नेसेसरली अल्लाह लव्स them more than everyone else. ठीक है, it is Allah's creation, Allah subhanahu wa ta'ala sustains them, but it is the human being who Allah says कि ये मैंने अपने लिए पैदा किया, तुम्हें मैंने अपने लिए पैदा किया था. I am yours, it was said to you in the Alami Arwa. You came in the womb of the mother and said, this is my world. The womb of the mother left you. Similarly, you come into this world, many become in the womb of shaitan, womb of casino, womb of drugs. They are all wombs, shaitanic wombs, where shaitan nurses you, nourishes you on actually sin and actually poisonous blood of crime. They are like baby wombs for you actually. But none is going to stay with you. It's going to abandon you. The mothers, sisters, brothers, they abandon. रिश्तेदार फिर वो भी आहिस्ता छोड़ या मर जाते हैं. Friends, business, dunya. How can it become faithful? Dunya is here. Millions people have come. Kings have come. It's never been faithful to anyone. अगर ये दुनिया वफा करती तो अंबिया से वफा करती अलैहिमुस्सलाम. फिर then as I say husbands, wives, फिर बंदा बीवी को मतलब बीवी मेरी सब कुछ है. अब बच्चे भी छोड़ गए, अब दोनों मियाँ बीवी बूढ़े रह गए. And now they're 70 years old. अब कहते हैं भाई हम ही एक दूसरे के हैं. कर्मा लिए हूँ 80 दो ही रह गए हैं, बाकी तो हर शय छोड़ गई अब. Now we are left. अब हाथ कांप रहे हैं. They are left at 70, 80 years old. Now they say, oh, we are going to look everyone, our children, etc. Business, friends, nothing. अब मेरे. लेकिन अब वो बीवी, अब क्या फायदा हमारा एक दूसरे का बनने का, जब बनना था तो हम बने नहीं. When we were supposed to give love and appreciation and affection and romance, उस वक्त तो हम लड़ते रहे. At that time we were busy working and quarreling and disputing here and there. अब जब सब कुछ चला गया, हाथ कांप रहे हैं, नज़र आता नहीं, 10 नंबर का चश्मा है, और जो है मतलब आवाज़ कान को नहीं आती, कहें कुछ गैस कुछ करते हैं. तो अब जो है वो मियाँ बीवी भी एक दूसरे के नहीं रहते. वो कहती है अच्छा है मस्जिद ही रहे, ये बूढ़े ने बहुत तंग किया, घर में आके लड़ता ही है. और वो भी भाई ठीक है जी बचा रहे, अपना वो रोटी मिल जाए. तो अब आखिर फिर भी वो अल्लाह का नहीं बना, ज़िंदगी ज़ाया कर दी उसने. आखिरकार आके ही से नथिंग इज़ माइन, नो वन इज़ लॉयल टू मी. फिर वो बीवी खामिन वो भी छोड़ जाते हैं, वहाँ रोना में मरना है. फिर बंदा ही पेज अटेंशन टू हेल्थ, भाई मेरी सेहत, मैं दवाई लूँ, पैसे खर्च करूँ, thousands pounds I spend, exercise करूँ. लेकिन my brothers and sisters, health is one of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. One of the blessings of Allah is never there to be there forever. It's going to leave. लोग मुझे पूछते हैं आप बीमार हैं, बीमार हो गए, ये हो गया, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि ये बीमार होना ही है. इस जिस्म ने कमज़ोर होना है, इस जिस्म ने बीमार होना है. This body has to die, this body has to become, it's its destiny, it has to develop illnesses because it is a knock on your door to prepare for आखिरा. अब ये क्या रोना मैं बीमार, कौन है जो बीमार नहीं होता. बात ये है, the body no matter how much you want, it's going to go old and it's going to deteriorate no matter how much medicine, how much technology you use. You should worry about the spirit which can still be younger and stronger as you go old. You should worry about the spirit of which all illnesses can be cured.
No matter you are thousands years old, the spirit can become more alive, more stronger. As you grow old, the spirit, the ruh can become stronger and stronger and stronger. And actually you can purify it from the illnesses. Body, as the time passes, no matter what you eat, vitamins khaएं, ये khaएं, वो khaएं, it's going to flop. It's going to actually deteriorate. कितने हैं, कितने all these superstars and film stars and things, कितने वो cosmetics करा लें, कितने transplant करा लें, it's going to go. फिर वो सेहत पर बंदा focus करता है. A person then focuses on, after all, when everything has left, he say, okay, चलो अपनी जान दी ते कुछ करो, जान ते बनाओ. लेकिन आप जान क्या बनाएगा बंदा जब जान भी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, when the body is leaving you. फिर वो सेहत भी उसको छोड़ जाती है. सिर्फ माँ बाप भी, बच्चे, रिश्तेदार नहीं, सेहत भी छोड़ देती. फिर भी उसको समझ नहीं आती. Then even he doesn't understand that I am for Allah. I should come back to Allah's obedience and having a relationship with Him. I am not actually for these things. यहाँ तक कि so much so, फिर वो कहता है चलो जिंदगी तो है, सांस तो ले रहे हैं, वक्त गुजर रहा है. At least I am breathing, I am pushing, living my day and night. चलो मैं कुछ ना कुछ खा. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, slowly, that life, वो जिंदगी भी उसको छोड़ना शुरू कर देती है. The life actually also, the ruh, the living force also gradually starts to leave. लेकिन उसको समझ नहीं. अल्लाह पाक ने फरमाया अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा. Do you think you've been created in vain, meaning for these things which you see around you? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. And you will not return to me. You won't return to me. आप तो अल्लाह के लिए बनाए गए थे. I finish and give you this advice of Huzur Ghawsul Azam Sayyidina Abdul Qadir Jilani rahimahullah. In month of Shaban, this is the one of the best month to turn to Allah. From which point of view? Because it is a special feature which is not present in any month. ना रमज़ान में, ना शवाल में, ना ज़ुल्क़ादा में, ना ज़ुल्हज्जा में, ना मुहर्रम में, nor सफ़र, nor रबीउल अव्वल, nor जमादिल ऊला, जमादिल उखरा, nor in Rajab. There is one special feature only in Shaban. What is that? The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said in Sahih Hadith, long Hadith, I'm just mentioning one point. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "It is this month in which the amal, the deeds, meaning the deeds of whole of the year, सारे साल के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं." All of the amal of which you've done in Rast, Ramadan, Shawwal, Dhul-Qad, Dhul-Hajj, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, in Shaban, all the deeds are presented to Allah subhanahu wa ta'ala collectively. One is individually, angels take morning and evening, they record to the Lohim, the books, etc., etc. That is individual, day and night thing actually. But collectively, to give profit or loss for the year, like annual counts are done, to see the person have profited through the year or have lost through the year. That Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, that is the month of Sha'ban. That is why the Prophet ﷺ used to fast as well in this month more than other months. Not whole of the month as in some hadith, but mostly actually. And there are other many hikmah and wisdoms in there as well. But this is one speciality. If all of the year is going to be presented to Allah subhanahu wa ta'ala, then what a good month to turn to Allah subhanahu wa ta'ala. तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ. Hazur Ghaus Pak, Shaykh Abdul Qadir Jilani, one of the falcons of the closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, जिन्होंने यही सबक दिया जो मैंने आपको दिया, जो मेरे वालिद साहब से तज़किरा हो रहा था, वही सबक आपने भी दिया. सारे औलिया अल्लाह को यही सब, सारी ज़िंदगी वो यही समझाते भाई बीवी आपकी नहीं है, सेहत आपकी नहीं है, दौलत आपकी नहीं है, बच्चे आपके नहीं है, आपका अल्लाह है, अल्लाह के बन जाओ,
खुश रखोगे, दुख नहीं होगा। जिसको भी दिल दोगे दुख होगा। गिव हार्ट टू एनीवन, यही हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि लिसन केयरफुली नाउ, ए शख्स, दिस इज समरी ऑफ ऑल ऑफ द टॉक, तू कहता है मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उससे जुदा कर दिया जाता हूं। ओ पर्सन, यू से, यू कंप्लेन, whoever I give my heart to, whoever I love, all that categories which I have said, I am separated from them. Somehow I'm separated from them. I can't stay with them. Sometimes, kabhi bimari se, with some people I become separated because of health, because they're ill now, I can't enjoy life with them, my children, my wife, my relatives, etc., because of illnesses I have. Kabhi adawat se, sometimes I love my relatives, my wife, my husband, and there is kind of animosity which actually comes in between us. Kabhi adawat se, kabhi galat fahmi se. Many a time, because of misconception, you've not done something wrong, but the other person is not understanding. He understands differently. He makes assumption due to the misconception. Kabhi farmaya galat fahmi se, kabhi maut se, sometimes with the death I am separated. हर कीमत पर मुझसे जुदा कर दिया जाता है. Oh, I complain, I am separated. Whoever I love, money, my children, my etc., etc., everything which I am attached to. Sayyidina Abdul Qadir Jilani say, you complain that you are separated from. क्या है, मैं बीवी से वो भी ना रही, बच्चों से कि वो भी उड़ गए, और दोस्तों से कि वो भी दोस्त ना रहे, दुश्मनियां बन गई, दौलत से कि वो दुनिया भी ना रही, सेहत. Sayyidina Abdul Qadir Jilani warns you. He said, "A nadan, O fool, O deluded person, तू तो वो खुशकिस्मत है जिस पर अल्लाह ताला ने गैरत खाई है, इसलिए अल्लाह तुझे अपने लिए चाहता है कि तू सिर्फ उसका बन के रहे और तू किसी का ना बने, और तू गैर का होना चाहता है." He said, "Oh fool, this what is happening is for your betterment, that Allah is calling you back. He doesn't want you to be attached to any false thing. He wants, it is the ghaira, it is the the thing which Allah subhanahu wa ta'ala created you for Him, so He does not let you remain attached with something else. He always, actually, your circumstances are created, yet you are separated." ये तो फरमाया अल्लाह की खुशकिस्मत है कि तू अल्लाह के लिए बनाया, अल्लाह तुझे अपने लिए चाहता है. अल्लाह wants you for himself. Allah loves you, you've been created for Allah. और तू गैर का होना चाहता है, and you want to become loyal, you want to become captive to others, you want to become slave to others, things which has been created for you. फरमाया होश कर, be alert, be sensible. ऐसा टूटा बर्तन बन जा जिसमें माँ सिवा अल्लाह से कुछ न ठहरे. He said, become like a broken utensil, broken bowl, that beside Allah, like in a broken bowl, only all the water, it actually drains, only solid thing remains in the bowl. He said that you should become like that plate, which is a broken plate due to all these detachments, that only Allah subhanahu wa ta'ala's love remains, and all others' love, like water, drains through actually these broken pieces. तो मैं उस तरह का बर्तन बन जा, किसी को जगह न दे. जब तू गैर के पीछे भागेगा, अल्लाह तुझे उसके हाथों तोड़ देगा. When you will run towards other than Allah subhanahu wa ta'ala, when you will run towards dunya, when you will give your heart to anyone, Allah will break your heart through that person. जिसने बीवी को दिल दिया उसका बीवी के जरिए टूटेगा, जिसने दौलत को दिया दौलत उसका दिल तोड़ेगी, जिसने सियासत को हो गिव हार्ट्स टू पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स की उसको जूते मारेंगे, और जिसने जो दुनिया को दिया दुनिया ही उसको गुलाम बनाएगी. Whoever gives to friends his loyalty, he will be broken through friends. Whoever gives to his children, he will be broken through his children. Whoever gives to relatives, जिसके पीछे भी तो गैर के पीछे भागेगा सिवाय अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो उसी के हाथ में. तो बंदा वो यार
मेरा खामद कैसे खिलाफ, मेरी बीवी, मेरे रिश्तेदार कैसे, हाउ कैन माई रिलेटिव डू दिस, हाउ कैन माई फ्रेंड्स डू दिस टू मी, हाउ कैन माई बिजनेस पार्टनर डू दिस टू मी, हाउ कैन दैट पर्सन डू, आई कांट बिलीव इट. वेल दैट्स व्हाट्स रियलिटी इज, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन. यही होगा. तुम वो उसी के हाथे, फ्रॉम दैट हैंड द सेम पर्सन यू विल बी ब्रोकन, उसी के हाथ से तोड़ देगा. ब्रदर शफीक ने मुझे वहाँ मोरक्को में, he said, I am very sad today. I kept a parrot for 20 years and it's died and very sad. तो इनको ही मैंने यही बात सुनाई. मैंने कहा आपने दिल दिया पैरट को तो आज वो दुख दे रहा है आपको. That you given your heart to the parrot and you are its separation is breaking your heart. If you had not given heart to the parrot, you would have given totally to Allah subhanahu wa ta'ala. Then like Sayyidina Abdul Qadir Jilani says, that millions go, millions come, children are born, children are gone, my heart is not actually affected because I've given the heart to the one who never dies, who never separates, who never misunderstands, who never become angry with haughtiness and with actually. फरमाया फिर फ़ायदा भी बता रहे हैं. ही देन मेंशन द बेनिफिट. जब तू अल्लाह का हो जाएगा तो सारी मखलूक को अल्लाह तेरे कदमों में ला बिठाएगा. When you will become loyal to Allah subhanahu wa ta'ala sincerely, Allah will bring all the creation in your feet. They will be at your feet. तेरे रिश्ते, your relations, तेरी मोहब्बतें, your loved ones, तेरी आसाइशें, your luxuries, all will be brought to you. तेरी दौलत, your wealth, और जिनसे तू मोहब्बत रखता था, and those who you used to love, और रोया करता था उनके लिए, that you used to cry, oh why they've left me, or why they've been unfaithful to me, as I'm weeping, oh no why they've done to me. तुम रोया करते थे, अब तेरे लिए वो रोएंगे. Now the others will cry to be with you, to be close to you, to be attached with you. But the strange thing is, अब तेरा दिल उनसे बेनियाज और हो चुका होगा. The strange thing is, everything is coming to you, the luxuries, the everything, the love of the world is coming to you, the governments are coming to you, but your heart has become free from their attachment because your heart is attached to Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alayhi wasallam. अब तुम्हारे दिल बेनियाज हो गया, सारी मखलूक तेरे कदमों में, हुकूमतें तुम्हारे पास आ रही हैं, ये यही अब्दाल, कुतुब अब्दाल, पूरी दुनिया की हुकूमतें, लेकिन उनके दिल में ज़र्रा बराबर भी नहीं होती. Such are the awliya Allah, like Shaykh Abdul Qadir Jilani. If on a piece of paper all the kingdom, let aside America or UK or Asia, all of the earth's kingdomship is given to them, is no more valuable than this piece of paper. उनके नज़दीक उसकी कोई हैसियत नहीं, ना ही वो उसको कबूल करेंगे सिर्फ अपने नफ्स के लिए या अपनी चाहत के लिए. Because they have the kingdom of Allah subhanahu wa ta'ala's closeness. जब तक कि तू इन चीज़ों को दूर ना करेगा, ये तुझे तकलीफ देंगी. Until you do not detach with all these things, they are going to torture you, they are going to haunt you, they are going to break you. Then he finally summarized all of this in one of his sentence. फरमाया इसलिए हर मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत दुख देती है और दुख देगी तुम्हें. ये एक मोहब्बत है जो दुख नहीं दे. He said, every love will torture and hurt you except the love of Allah subhanahu wa ta'ala, which will only give you peace and tranquility, not in this dunya but also in आखिरा. फरमाया हर मोहब्बत तुझे तकलीफ दे, कभी ना कभी देगी. सिर्फ एक ही है अल्लाह की मोहब्बत, मतलब ये अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह के नेक लोगों की मोहब्बत, आखिरत की, मतलब ये सारी इंक्लूडेड होती है. they are all included when we say the love of Allah, that it is the love of Allah subhanahu wa ta'ala जो तुझे दो. Beside the love of Allah, you give heart to anything, it is going to torture and hurt you. तो क्यों फिर बंदा बेवकूफ़ बने और अपने आप को he lets himself to be trampled upon, his heart to be trampled upon by lowly creation which was created for him.
बड़ी बेवकूफ़ी है. सो दिस इज़ द मंथ, ये शाबान का महीना है, इसमें वो 15 शाबान की वो एक रात भी है. इट हैज़ certain special amals which inshallah brothers can distribute and to do, but amals that are not important. The most important amal than the amal, one night. Allah does not need one night loyalty. He is not one night God. Allah subhanahu wa ta'ala demands total submission. That's what's called Islam. Total. Udkhulu fi silmi kafa. Every night loyalty, every day's loyalty, every hour's loyalty, every minute's loyalty, and every second's loyalty. So much so that every breath's loyalty to Allah belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ये डिमांड करता है. एक रात के अमल नहीं अल्लाह पाक डिमांड करता है, वो तो फिर ज़ाया हो जाएंगे. So the greatest amal is change of mind, change of direction of life. And no, लेकिन नहीं अगर करना चाहते, I've shown you, listen to my advice again, what I've said beforehand. दे लो दिल इन लोगों को, इनके लिए ज़िंदगियाँ गुजार लो. वही रिज़ल्ट मैंने जो बता दिया, अगर ना हुआ तो मुझे आके बताना. आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं जिसका रिज़ल्ट डिफरेंट हुआ है. What actually been said by actually, oh yeah, it's been different. It's always happened like that. तो इसलिए when millions have failed, don't walk on that bridge where millions have fallen. Walk on that bridge where no one has fallen. And that is the bridge of sunnah. That is the bridge of the love of Allah subhanahu wa ta'ala. आज तक उससे कोई गिरा नहीं. और दुनिया और गुनाहों और दुनिया और शैतान रिश्ते ये वो, इससे आज तक कोई पार नहीं लगा. Everyone has fallen, actually failed. और यही पुल सिरात पर होगा. जज़ाकल्लाह. आप इंशाअल्लाह बिलान वगैरह कर लें जो करना है.